श्री व्यास जी महाराज से विलंब न करते हुए भक्त ने अपना प्रश्न रखा कि श्री व्यास जी महाराज, अब कृपया आप हमें एक बात बताएं कि यह जो श्रीमद् भागवत जी है ना, यह हमें कैसे प्राप्त हैं, कहां से, किस माध्यम से, किस प्रकार पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत जी आई और किस प्रकार यह हम सभी को अत्यंत दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त हुई। आप कृपया हमें विस्तार से बताएं। श्री व्यास जी महाराज प्रसन्न चित्त हो कहते हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् मृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस श्लोक के अंदर, इस मंत्र के अंदर, इस एक श्लोक के अंदर श्रीमद् भागवत जी का सब कुछ निचोड़ दिया, सब कुछ। कि निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् निगम कहते हैं वेद। वेद भगवान को निगम कहते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत जी। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष जानते हैं? कल्प वृक्ष वह वृक्ष होता है कि जिसके नीचे आप खड़े होकर कुछ भी इच्छा प्रकट कीजिए, वह इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। जो भी आप इच्छा प्रकट करते हैं वह इच्छा पूरी हो जाती है। कल्प वृक्ष से कहते हैं। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत जी। ठीक है, समय आया, समय आया और वह फल जो पक गया, वह फल अपने आप पेड़ से गिर के नीचे आ गया। पेड़ से गिर के नीचे आ गया और जब वह नीचे आ गया तो हम सभी के समक्ष आ गया।
और जब वह हम सभी के समक्ष आ गया तो अब हमारा काम क्या है? कि सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम वह जो फल नीचे गिरा ना, मीठा हो के गिरा। अरे फल तो मीठा ही होता है, मीठा अलग से कैसे हुआ वो? हाँ, सुख मुखाद मृत संयुतम। ऐसा कहा गया है कि कोई भी फल मीठा हो या कैसा भी हो, अगर उस फल में श्री सुखदेव जी की यानी तोता जी की चोंच लग जाती है ना, तो वह फल बहुत मीठा हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत जी रूपी जो फल था वह मीठा तो था, लेकिन जब उसमें श्री सुखदेव जी महाराज ने अपनी चोंच लगा दी तो वह और भी ज्यादा मीठा हो गया, और भी ज्यादा मीठा हो गया। और समय आने पर वह नीचे पृथ्वी पर हम सभी के पास में गिरकर आ गया। अब हमें क्या करना है? अब जब वह फल आ ही गया है तो अब हमें क्या करना है? अरे सीधी सी बात है, जब फल हमारे पास आ गया है तो हमें उस फल को ग्रहण करना है? और क्या करना है? यानी फल को खाना है, सीधी सी बात है? लेकिन नहीं, श्रीमद् भागवत रूपी फल को खाने को नहीं कहा। क्या कहा? कि पिबत भागवतम रसमालयम। श्रीमद् भागवत रूपी फल को खाना नहीं है, तो क्या करना है? अरे पीना है। अच्छा, भाई खाने की चीज है, खाई जाएगी, ऐसे फल को पिएंगे कैसे? अरे नहीं नहीं, कहने का मतलब फल को तो खाना है, लेकिन उसका जो रस है ना, उसको बड़े प्यार से, बड़े मन से उसके हर एक स्वाद को ग्रहण करना है। अच्छा, ये खाना और पीना ये क्या होता है? एक स्वर्णकार सुनार जी बहुत ही अच्छे सत्संगी थे। नगर में, शहर में जहां भी कोई भी कथा सत्संग प्रवचन होता, कोई भी संत महात्मा आते तो वह अवश्य पहुंचते, वह अवश्य जाते और वहां जाकर सत्संग का हिस्सा बनते, सत्संग का आनंद लेते, संत वाणी का आनंद लेते, अपना कार्य भी देखते, अपनी दुकान भी देखते, लेकिन सत्संग उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। आज पता नहीं इनके मन में क्या आया,
और इन्होंने ये बड़ी बड़ी 2 मूर्तियां तैयार की, स्टैचू मूर्ति, 2 मूर्तियां तैयार की और मूर्तियां तैयार करके बीच मैदान में ले जाके रख दी। और वहां पर एक बोर्ड तैयार किया और उस पर लिख दिया कि यह वाली मूर्ति 1 लाख रुपए की है और यह वाली मूर्ति 10 लाख रुपए की है। जिस जगह पर उन दोनों मूर्तियों को रखा था वो बाजार के बिल्कुल मध्य में थी। तो लोग जो आने जाने वाले लोग थे वो जाते जाते आते आते देख रहे थे, अरे ये क्या है, 2 मूर्तियां, बड़ी सुंदर मूर्तियां रखी हुई हैं, पता नहीं किसकी कलाकारी है। देखो तो सही, मूर्तियां दोनों ही मूर्तियां नहीं लग रही हैं, मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई साक्षात कोई संत बैठा हो। कितनी सुंदर 2 संतों की मूर्तियां हैं और दोनों ही बिल्कुल एक जैसी हैं, कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही बिल्कुल एक जैसी हैं। लेकिन यहां पर कुछ लिख रहा है। क्या लिख रहा है कि इनमें से एक मूर्ति 1 लाख की है और एक मूर्ति 10 लाख की है। देखने में तो दोनों ही मूर्ति बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं, अंतर तो कुछ भी नजर आ नहीं रहा। ऐसा इसमें क्या है, अलग है? सुनार जी को बुलाया, इधर आइए, ये जनाब क्या है इसका मतलब, हमको थोड़ा समझाइए, हमारे समझ में नहीं आ रहा कि दोनों ही मूर्तियां देखने में एक जैसी हैं, लेकिन एक 1 लाख की और एक 10 लाख की, इसमें अंतर क्या है? अंतर तो हमें तो कुछ भी नजर आ नहीं रहा, अंतर क्या है, थोड़ा सा आप बताएं ना। सुनार जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, यह तो जानने वाला ही जानेगा कि अंतर क्या है। लोग अच्छे से पास आकर के देखते हैं, इधर से देखते हैं, उधर से देखते हैं, उठा के देखते हैं, साइड से देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन दोनों मूर्तियों में कोई भी अंतर नजर नहीं आता। अरे ये तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर अंतर क्या है, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा, पता नहीं क्या ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भी अंतर नहीं है और 1 लाख और 10 लाख इतना अंतर थोड़ी होता है? तभी वहीं से एक संत निकल के जा रहे थे, जो जानते थे उस सुनार को, बहुत अच्छे से जानते थे उस सुनार को, और उन्होंने देखा कि क्या चल रहा है, देखा और बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होके, भाई सुनो एक बात मैं बताता हूँ, ये जो सुनार है ना जिसने इन दोनों मूर्तियों को बनाया है, ये बहुत अच्छा सत्संगी है, बहुत अच्छा। मैं जब भी कहीं भी कोई भी कार्यक्रम, कोई भी सत्संग कथा प्रवचन हो रहा होता है, वहां पर देखता हूं कि ये जरूर आते हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन इन्होंने जो लिखा है ना कि इसमें से एक मूर्ति 1 लाख की और एक मूर्ति 10 लाख की है, तो इसका अंतर जो है ना ये बहुत रहस्य वाला है, ये हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन आओ मैं बताता हूं। तभी वहीं पास में एक पतली सी लकड़ी पड़ी हुई थी, उसको उठाया और एक मूर्ति के कान में डाला, इधर से डाला, इधर से निकल गया। बोले ये 1 लाख की। सुनार जी बोले बिल्कुल सही। दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो पार नहीं हुई, वो अंदर की तरफ मुड़ गई, वो लकड़ी अंदर की तरफ मुड़ गई। बोले ये 10 लाख की। बोले बिल्कुल बरोबर। कहने का मतलब, कहने का मतलब या कान सुनी और या कान निकाल दी। इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया का मतलब है
सुनना का मतलब है फल को खाना। और हमने अपने कानों से सुना और उसमें से सार तत्व निकाला, उसमें से कुछ ज्ञान की बात निकाली और निकाल के अपने जीवन में उसे चिंतन मंथन कर प्रवेश कर लिया, चिंतन मंथन करके उसे अपने जीवन में उतार लिया। उसे कहते हैं पीना, उसे कहते हैं पीना। इसलिए श्रीमद् भागवत जी की कथा को केवल सुनना नहीं है, पीना है। कि पेवत भागवतम रसमालयम। इसलिए कहा कि पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम। अच्छा जी व्यास जी महाराज, आपने कहा कि हमें पीना है, ठीक है। अब हम श्रीमद् भागवत कथामृत रस का पान करेंगे, लेकिन आपसे एक छोटी सी विनती है, कृपया हमारे एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए। बोले क्या? बोले कब तक? कब तक? श्रीमद् भागवत कथामृत रस का पान करना है, लेकिन कब तक? कोई समय होगा, कोई निश्चित निर्धारण होगा, कुछ तो होगा। बोले नहीं, इसका कोई समय नहीं, बस पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, बस पीते जाओ, इसका कोई समय नहीं, बस पीते जाओ। अरे ठीक है महाराज, पीते जाओ, पीते जाओ, श्रीमद् भागवत कथामृत रस का पान हमें करना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, लेकिन एक कोई कुछ तो होगा समय, कुछ समय तो होगा। कि जब तक यह हमें प्राप्त नहीं हो जाता तब तक करना है, या इतने समय तक करना है, इतने साल तक करना है, कुछ तो होगा। बोले नहीं, इसका कोई समय नहीं है, इसका कोई निर्धारण नहीं है, इसका कोई अंतिम समय नहीं है। और अगर समय पूछना ही चाहते हो तो समय बस एक है, भक्ति पर्यंतम। जब तक ईश्वर की, जब तक भगवान की, जब तक परमपिता परमात्मा की हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक श्रीमद् भागवत कथामृत रस का पान करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, बस। देखिए यहां पर भक्ति पर्यंतम कहा, मुक्ति पर्यंतम नहीं कहा। मुक्ति मोक्ष, मुक्ति मोक्ष जो हमारे जीवन को कल्याण देता है। लोग कहते हैं कि भगवान हमको तो मुक्ति प्रदान कर दो, भगवान हमको मोक्ष दे दो, हम तो मोक्ष के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, भगवान हमें मुक्ति दे दो। तो यहां श्री व्यास जी महाराज ने भक्ति पर्यंतम कहा, मुक्ति मोक्ष पर्यंतम क्यों नहीं कहा? क्योंकि पता है,
वेदों में मुक्ति को, मोक्ष को डायन कहा गया है। मुक्ति को डायन कहा गया है वेदों में। डायन का मतलब जो हमें बीच में डस देती है, जो हमें बीच में रोक देती है, उसे कहते हैं मुक्ति। भगवान के प्रेम में, भगवान के प्यार में, भगवान की लगन में तो कोई अंत होता ही नहीं है। इसलिए कहा भक्ति पर्यंतम, जब तक भगवान की भक्ति नहीं मिल जाती तब तक श्रीमद् भागवत कथामृत रस का पान करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। कि मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुर्मुहु, बार बार करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत वर्णन किया श्रीमद् भागवत जी का।